हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरपीएफ का जो परीक्षा 2019 में हुई थी, इसका हम लोग जो है 20 और 1 2019 का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जो आरपीएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। योग का जो मूल ग्रंथ है योग सूत्र, ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी जो है महानतम जो है रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर जो है भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हल्दिया यानी बंदरगाह को खालिस्तान के जो है एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक जो है इस बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। गौरतलब है कि कोलकाता बंदरगाह भारत का जो है एकमात्र जो है नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है, जो समुद्र से 203 जो है किलोमीटर दूर स्थित है। इसका जो नेविगेशन चैनल विश्व के सबसे लंबे चैनलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकीज कार्डिलेरा जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज जो है कार्डिलेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लावणी खालिस्तान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यक्षगान ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, और कथकली जो नृत्य है ये केरल से संबंधित है, और घूमर नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। लावणी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है किस संविधान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो विशेषता जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। जो है ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग XVII यानी 18 बोलते हैं इसको में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता राष्ट्रपति जो शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की जो है शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या जो है तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है, तो सार्वजनिक महत्व का जो है अथवा जो है जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभंग मुद्रा किस जो है नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी नृत्य का जो उद्भव है उड़ीसा के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों से हुआ था। यह एक शास्त्रीय नृत्य है, और मतलब है कि अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान ओडिसी नृत्य भी जो है के 2 जो है प्रमुख पक्ष हैं, प्रथम नृत्य या गैर निरूपण नृत्य एवं दूसरा अभिनय। इन नृत्य की जो है 2 आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात राज्य का जो लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा हो जाएगा। गरबा जो लोक नृत्य है ये जो है गुजरात का है, और घूमर ये राजस्थान का है। बरडो छम ये अरुणाचल प्रदेश का है, और रासलीला उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन शहर नदी के तट पर स्थित है। तो ये नदी के तट पर स्थित है, थेम्स नदी के तट पर स्थित लंदन। लंदन शहर इंग्लैंड की राजधानी है जो थेम्स यानी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को आइसिस नदी के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता को भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। वह सरकार की नीतियों की संरचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। आप क्वेश्चन नंबर है 11, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पानी के कितने ग्राम से एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। एक मोल पानी में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं और वजन 18 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशाणु। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। जीन वंशाणु यानी गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के केंद्र में डीएनए का निर्माण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रमशः हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ भरा जाएगा, तो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में भी सत्र में नहीं चल रहा होता है तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन यानी कूपर मामला 1970 होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेट्यूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी हो जाएगा। मेट्यूर बांध तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा बांध है जो सेलम जिले में कावेरी नदी पर बना है। गौरतलब है कि यह बांध तमिलनाडु के 12 से अधिक जिलों के लिए सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक को विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइकेलाइट। बाइकेलाइट बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि बाइकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक का व्यावसायिक नाम है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा FIFA यानी फीफा। फीफा का जो पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। फीफा संगठन फुटबॉल से संबंधित है। इस संगठन की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। पहली जूट मिल को वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि जूट का जो उत्पादन है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है और इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए औसत गति प्राप्त होता है। किसी पिंड की औसत गति तय की गई कुल दूरी को और कुल दूरी तय करने में लगा समय को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। औसत गति बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। तंजावुर के जो है राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है लगभग 1009 ईस्वी में राजा राज प्रथम द्वारा कराया गया था। इसे जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भव्य शिव मंदिर है जो तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है और मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्रयान। 5वीं या 6ठी शताब्दी से बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्रों का प्रभाव पड़ने लगा। गुप्तोत्तर जो है काल में बौद्ध धर्म का अत्यंत परिवर्तित जो रूप सामने आया। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संसद का जो सदस्य है नहीं होने पर भी एक मंत्री खालिस्तान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 महीने तक। भारत के प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री 6 माह तक जो है बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, जबकि उन्हें 6 महीने के उपरांत संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह एक जो है सतही घटना है। गौरतलब है कि सतही क्षेत्र में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और सतही क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि जो है सेला टर्सिका नामक जो है स्थल गुहा में स्थित होती है और व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के जो है अनुसार पीयूष जो है ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। पार्श्व जो है डिस्टेलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिन जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश खालिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है। और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है, परंतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में 2023 में जारी की है, जिसमें भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वन भूमि जिसे जो है और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो ये हो जाएगा संरक्षित वन। संरक्षित वन क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी जो है उसके प्राकृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। भारत के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित और संरक्षित वन, संरक्षण और सामुदायिक जो है रिजर्व, सांप्रदायिक वन, निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। प्रतिजैविक या एंटी जो है बायोटिक रोगाणुरोधी यौगिकों का जो व्यापक समूह होता है, जिसका जो उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक दवाएं इस प्रकार हैं: एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, जबकि पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित नगदी निधि अनुपात।
नगद जो है आरक्षित अनुपात CRR कुल जमा का जो न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास नगद आरक्षित के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। CRR एक जो है अल्पकालीन तरलता प्रबंधन उपकरण है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थित परक विवेक। भारतीय संघ की जो है कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति होती है जिसमें स्थित परक विवेक प्रमुख हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नटराज ने नृत्य के देवता हिंदू देवता जो है शिव ब्रह्मांडी नृत्य के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत के जो है कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यह चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण रचना है। चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर सिंह समिति। मौलिक जो है कर्तव्यों की जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV का मतलब होता है 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। मुक्केबाज से संबंधित ये मैरी कॉम है और कुश्ती से बजरंग पुनिया है। जिम्नास्ट ये दीपा कर्माकर है और शूटिंग से जीतू राय जी हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, योग में जो है भुजंग आसन जो है किस मुद्रा को दर्शाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुजंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग में भुजंग आसन भुजंग जो है मुद्रा को दर्शाता है। इस आसन से शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। तो इस अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद जो है बलिदानों और जो है अनुष्ठानों से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद अनुष्ठानों और बलिदानों के प्रदर्शन से संबंधित है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में से मंत्र या भजन शामिल हैं जो बलिदानों के प्रदर्शन के दौरान पढ़े जाते हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं जो बलिदानों से पहले और बाद में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया को और राज्यसभा में के सदस्यों को चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी संविधान। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकारा। तुर्की की जो राजधानी अंकारा है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, ईरान के तेहरान और अफगानिस्तान के काबुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मूल्य जो है स्तर में जो है एक सतत वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति को सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। भारत अपने मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 39 है, किस जो है प्रकार के जो है बहुमत से मौलिक जो है अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की विशेष बहुमत। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है सिर्फ जो है संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार के जो है परिवर्तन संसद के दोनों सदनों में के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो जो है परिवर्तन संविधान की मूल जो है अवधारणा के जो है विरुद्ध ना हो। 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जो है एक जो है खालिस्तान स्थापित जो है किया जाने की उम्मीद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। विश्व व्यापार जो संगठन है WTO एक जो है अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं जो है नियम आधारित व्यापार व्यवस्था बनाता है। इस संगठन की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995
में हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सी मात्रा को जो है जूल में व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कार्य और ऊर्जा। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा और जो है कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। इस जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लाने में या फिर 1 एम्पियर की जो है विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में वे हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वास्तुकला की जो है वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। और पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और वर्ष 1978 में बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है। इसका उद्गम स्थल इस अभयारण्य के भीतर ही है। किस वर्ष में जो है खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 में। वर्ष 1900 में वाटर पोलो खेल को जो है विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। वाटर पोलो पानी में खेले जाने वाला खेल है जिसमें 2 टीमें और प्रतिद्वंदियों के पाले में गेंद फेंक कर गोल करने का प्रयास करती है। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी तथा एक जो है गोलकीपर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, सीमेंट। भारत में जो है कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका जो है कृषि उपज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। भारत में कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण हैं जैसे डेयरी, पोल्ट्री, घना चमड़ा, रबर, ऊन, कपास, जूट, सब्जी और फल आदि हैं, जबकि सीमेंट कृषि उद्योग से संबंधित नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जो है जुड़ा हुआ है नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रोमन रिंग। जूडो एक मार्शल आर्ट है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के जो है अंत में जापान में हुई थी। यह जापान मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है जिसमें शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। जूडो में 3 अलग अलग प्रकार के स्कोर होते हैं जिन्हें उच्चतम स्कोरिंग से जो है निम्नतम स्कोरिंग के वक्र में इस प्रकार है जैसे इप्पोन, वाजारी, यूको। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 19.98 करोड़ है तथा जो है इसका घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दंड के स्वरूप को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा, दंड, क्षमा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार कुछ मामलों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे दंड के स्वरूप को जो है बदले बिना दंड अवधि को कम कर सकते हैं, जिसे सजा, दंड, क्षमा के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आर्यभट्ट की जो है प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट जो है 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने आर्यभट्ट की रचना की और जो उनके समय के जो है गणित का सारांश है। इन्हीं के द्वारा 10 जो है गीतिका तंत्र नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खेल यानी बास्केटबॉल का जो आविष्कार है खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स नाई स्मिथ। बास्केटबॉल खेल का जो आविष्कार है जेम्स नाई स्मिथ ने 1891 ईस्वी में किया था। यह एक जो है कनाडाई शारीरिक शिक्षा जो है प्रशिक्षक जो है थे। वर्ष 1936 में जो बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि बास्केटबॉल को 2 टीम के बीच होने वाला जो है खेल है जिसके जो हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको जो है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना जो है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।